और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली और देहरादून के बीच रेलवे की दूरी होगी कम। आपको बता दें कि देवबंद रुड़की नई रेल परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। 29.55 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना को CRS की मंजूरी मिली है। आपको ये भी जानकारी दे दी कि 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी सफल रहा है। सीएम धामी ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को नई गति मिली है, ये सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली और देहरादून के बीच रेलवे की दूरी होगी कम। आपको बता दें कि देवबंद रुड़की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। 29.55 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना को CRS की मंजूरी मिली है। 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी सफल रहा है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को नई गति मिली है, ये सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और अगली खबर का रुख कर लेते चारधाम यात्रा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है कि अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को दी जा रही है खास ट्रेनिंग। बताया जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड में सेवा के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। श्रीनगर और देहरादून में किया गया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। ये भी जानकारी दे दें कि यात्रा मार्गों पर जल्द तैनात की जाएगी मेडिकल टीमें। सुगम और सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा कराना श्रद्धालुओं को ये सरकार का फोकस है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर आप तक पहुंचा रहे कि चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। हाई एल्टीट्यूड में सेवा के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। श्रीनगर और देहरादून में किया गया है प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। यात्रा मार्गों पर जल्द तैनात की जाएगी मेडिकल टीमें। साथ ही सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तीर्थ यात्रा पर फोकस किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चारधाम यात्रा से आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर दून प्रशासन का सख्त एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर प्राइवेट स्कूलों को लेकर, जहां पर दून प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रद्द होगी स्कूल की मान्यता, ये डीएम सविन बंसल का कहना है। साथ ही फीस स्ट्रक्चर को सुधारने की चेतावनी दी गई है। कई बड़े स्कूलों ने वापस ली फीस बढ़ोतरी का फैसला। निजी स्कूलों में 3 साल में 10% फीस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दून के 25 निजी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की हो चुकी है जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि दून के 25 निजी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की भी जांच हो चुकी है। निजी स्कूलों में 3 साल में 10% फीस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर दून प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रद्द होगी स्कूलों की मान्यता। फीस स्ट्रक्चर को सुधारने की आखिरी चेतावनी दी गई है। कई बड़े स्कूलों ने वापस लिया फीस बढ़ोतरी का फैसला। आपको बता दें कि निजी स्कूलों में 3 साल में 10% फीस बढ़ाने के निर्देश डीएम ने दिए। इसके साथ ही दून के 25 निजी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की भी जांच की जा चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। बोर्ड परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ जारी किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि परीक्षार्थी जो हैं वो UAResults.nic.in या फिर UPSC UK.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपको साइट के नाम बता देते हैं, UAResults.nic.in या फिर UPSC.UK.gov.in पर अभ्यर्थी जो है वो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजों को देख छात्रों में खुशी की लहर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बोर्ड रिजल्ट को लेकर आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं चमोली से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे चमोली जिले के गोपेश्वर में बताया जा रहा है कि बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बिहिरी निजमुला मोटर मार्ग के पास खाई में गिरी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश और तेज रफ्तार बताई जा रही है हादसे की वजह। बारिश के कारण राहत बचाव कार्य में दिक्कत भी हो रही है। बताया जा रहा है कि जो लोग गाड़ी में सवार थे वो शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर चमोली के गोपेश्वर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिहरी निजमुला मोटर मार्ग पर खाई में गिरी है कार, हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश और तेज रफ्तार बताई जा रही है हादसे की वजह। बारिश के कारण राहत बचाव कार्य में दिक्कत हो रही है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे लोग। तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तरकाशी से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सूर्य देवभूमि चैलेंज 2025 का आगाज हुआ है। आपको बता दें कि गढ़वाल में पर्यटन गतिविधि बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। 3 दिन तक चलेगा पहाड़ों पर चुनौतीपूर्ण रोमांच का सफर। चुनौतीपूर्ण अभियान में साइकिलिंग और ट्रेल रनिंग का होगा आयोजन। इसके साथ ही उत्तराखंड पर्यटन और भारतीय सेना की सूर्य कमान ने संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सूर्य देवभूमि चैलेंज 2025 का आयोजन हुआ। गढ़वाल में पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चलेगा पहाड़ों पर चुनौतीपूर्ण रोमांच का सफर। चुनौतीपूर्ण अभियान में साइकिलिंग और ट्रेल रनिंग का आयोजन होगा। उत्तराखंड पर्यटन और भारतीय सेना की सूर्य कमान ने इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन किया है।